अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो कि खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ज़िंदगी मज़े से गुजार रहे होंगे। तो जी सीन कुछ ऐसा है कि सीन बहुत से है सीन कुछ ऐसा है कि मैं अभी उठी हूँ, अभी हैं 11 और बस अभी जल्दी से नाश्ता करते हैं और आज मैं कुछ मज़े का बनाऊँगी। मैं फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। वैसे तो बहुत नहीं नॉर्मल सी एक रेसिपी है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाने लगी हूँ। तो दिन का आगाज़ करते हैं, साथ में वो रेसिपी भी ट्राई करते हैं। वो जब बनाने लगेंगे ना, मैं तब बताऊँगी ना। नमाज की पाबंदी तो अल्लाह करे कि मैं उस चीज़ में भी सुरखरू रहूँ, क्योंकि रात को सोया जा रहा है फिर से 4 बजे और दिन में जल्दी उठा जा रहा है। तो जो रात का मसला है ना वो बिल्कुल भी रिजॉल्व नहीं हो रहा। तो रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। और पिंपल्स, ओफ, इतने बुरे पिंपल्स आ रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। कितनी प्यारी आवाज़ लग रही है मुझे एक बात बताए, आप लोगों में से किसकी बिल्ली ऐसी है? किसी के पास है बिल्ली? मतलब थोड़ा सा सी पड़ती है ना, छोटी सी ज़मीन पर आगे पीछे, जैसे ही वो लाइट पड़ती है पागल हो जाती है। भाई पागल, हर चीज़ पे चढ़ती है और चीज़ें ख़राब करती है। मतलब आप इसकी ये देखिए, मैंने कवर्स चढ़ाए हुए हैं। ये आप इसकी ओडेसिटी चेक करें, ओडेसिटी, ये सिटी आप इसकी चेक करें। सबको अस्सलाम वालेकुम कर दो। हेलो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज साक्षी एंड आई एम शॉक्स। मतलब ओडेसिटी है बाजी की। बाजी के अंदर बहुत ओडेसिटी है चीज़ें ख़राब करने की, बहुत ओडेसिटी है। क्या कर रही हूँ मैं? क्या कर रही हूँ मैं तुम्हारे साथ? पालू पालू कर रही हूँ, पालू पालू कर रही हूँ, पालू पालू। आंखें देखें इसकी आप, हाँ कितनी मासूम बनी हुई है। बिल्कुल भी मासूम नहीं है, बिल्कुल भी। ये जवाब सुन रहे हैं आप? ये देखें, गुस्सा के मुझे छोड़ दो। मैं तबाहियां मचाना चाहती हूँ, मैं चीज़ें ख़राब करना चाहती हूँ। सोची माई चाय इस रेडी शेडी, इसको जल्दी जल्दी से डालते हैं और पककर खाने के साथ पीते हैं, क्योंकि नाश्ता पता नहीं कब हम बनाएंगे अच्छे वाला, कब दिल करेगा सुबह उठ के अच्छा खाने को। नाश्ता रेडी हो गया, इसको जल्दी से करते हैं, उसके बाद चेंज करते हैं, फिर नमाज पढ़ते हैं और फिर करते हैं दिन का आगाज। नाइस। और जी मेरी बिल्ली पागल और नफसियाती होते हुए दुनिया की हर चीज़ पे कब्जा, दुनिया की हर चीज़ पकड़नी है, जूते को खाना है, हर चीज़ वो करनी है जो करने के काबिल नहीं है ना सॉक्सी। ये देखें आप, ये देखें, ये अब ऊपर चढ़ने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन ये तैयारी में मैं कामयाब बिल्कुल नहीं होने दूंगी तुमको बिल्ली। ये चेक करें आप, ये चेक करें, बॉल मिल गया इसको। पूरा दिन इसको कुछ ना कुछ मेरे घर की ना कोई 600 चीज़ें तोड़ चुकी है, 600। ये ऐसे नफसियाती भी हो जाती है कभी कभी, लाइक इसको कुछ समझ नहीं आती और अभी दिन बैठी बैठी सो भी जाएगी। ओके जी, तो मैं हो गई हूँ तैयार शियार, आई एम रेडी किया। बस घर के कपड़े जो थे उनको चेंज किया है और चेंज करने के बाद अब मैंने हल्का सा लिपस्टिक लगाई है और लाइनर, विंग लाइनर लगाने की कोशिश की है। पता नहीं आजकल मुझे क्रेज़ हुआ है विंग लाइनर का। बालों को मैंने हल्का सा स्ट्रेट किया है, बाकी ज्वेलरी कुछ नहीं पहनी क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि कुछ भी दिल नहीं कर रहा पहनने का। और पंखा मैंने चला रही है क्योंकि भाई नहीं बर्दाश्त हो रही गर्मी। अच्छा, तो आप बस किचन में चलते हैं 10-15 मिनट तक, थोड़ा सा घर को सीधा सुधा कर लेते हैं, पौधों को पानी शानी दे लेते हैं और फिर बनाते हैं खाना। बहुत दिनों से कोशिश की जा रही है लेकिन आज हो जाएगा, क्योंकि आज बनाने लगी हूँ चिकन की पनीनी सैंडविचेस। डिफरेंट वर्जन है, आप लोगों का क्या वर्जन है बनाने का? अगर तो आप लोगों को आता है अच्छा वर्जन बनाना या जैसा भी, प्लीज़ मुझे बताएं नीचे कमेंट करके। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़े की। वो ये कि घर पे जो पौधे लगे हुए थे वो बड़े हो रहे हैं अब। सो बहुत खुशी हो रही है मुझे। ये देखें जी, फूल भी आ गए हैं और पौधे कितना बड़ा हो गया। ये आई थिंक लुकार्ट का ही है, हाँ जी। और वो भी हमने उधर हरी मिर्चों का पौधा लगाया हुआ था, वहाँ पे हमने हरी मिर्चों का पौधा लगाया हुआ था और फूल भी लगाए थे कुछ। तो ये हो गया, बस घास वगैरह रह गई है, बाकी सब की जितनी मुझे एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि हाथ के लगे हुए पौधे जब बड़े होते हैं ना तो वो बच्चों वाली फीलिंग आती है कि वो बड़े हो रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि गोबर डालने से, उनका मटीरियल ये चीज़ें डालने से थोड़ा सा और बेहतर हो जाते हैं और ज़्यादा तरीके से बड़े होते हैं। तो वो एक बहुत अच्छी और अजीब सी एक्साइटमेंट। ये वाला भी देखिए कितना बड़ा हो गया माशाल्लाह। और ये टूट गया, ये नीचे से टूटा हुआ था तो उन्होंने मुझे ठीक करके दिया। और हमारे घर पे मोतिया भी लग गया है,
मोतिया भी लग गया है और ये इसमें फूल आ गए क्योंकि अंदर पड़ा हुआ था तो इस पर फूल नहीं आ रहे। एक दुख है छोटा सा, वो ये कि मोतिये की खुशबू नहीं है। अब खुशबू क्यों नहीं है वो मुझे जिससे लिया वही बताएगा। आई थिंक देसी मोतिया नहीं है, तो मुझे बहुत खुशबू वाला चाहिए। दूध उबलने के लिए मैंने रखा हुआ है, दूध जल्दी जल्दी से उबलता है, थोड़ा सा कुछ खा लूँ, भूख लग रही है, केला खा। तो मैंने ना शुरू किया है कि मैं सोचा है कि मैं डाइटिंग करना शुरू करूँगी। तो डाइटिंग करना इज़ नॉट ईजी क्योंकि मुझे 5 से 6 किलो अपना वज़न ना कम करना है। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसको कम करने के लिए डाइटिंग तो करनी पड़ेगी। तो डाइटिंग कर रहे हैं, साथ में थोड़ा थोड़ा सा खा पी रहे हैं। अभी मैं ये बनाना ले लेती हूँ एक। मैंने सुबह में भी थोड़ा सा ही खाया था बस। तो और उसके बाद रात को पनीनी बनाएंगे तो वो खा लूँगी। गूगल करते हैं हाउ टू मेक पनीनी, मतलब पनीनी के तरीके मुझे पता है, चीज़ें वगैरह जो डालते हैं, लेकिन देख लेते हैं। लेकिन इस भाई साहब को तो खा लें। शशके मारते मारते मुझे याद आया कि दूध उबल गया है। मेरी अम्मा मुझे हमेशा कहती है प्यारी समझ गई मुझे हमेशा कहती है कि माँ हाँ चीज़ पकाते हैं उसके पास खड़ी हुआ कि वो ख़राब ना हो। खाना तो मेरा पक जाता है, लेकिन दूध भाई साहब उबल गए हैं और ऊपर के सारा रायता फैल गया है। तो इस रायते को जल्दी जल्दी से साफ कर ले। काश मैं ये सीख जाऊँ कि खाना पकाते हुए उसके पास खड़े होते हैं। नहीं, खाना मेरा कभी ख़राब नहीं हो क्योंकि वो हल्की आंच पे उतना दूध तरह तेज़ आंच पे। गलती तो अपनी है, तो पर माननी नहीं, हमने माननी नहीं, गलती नहीं माननी, गलती मान लो मान हो जाएगा। तो हम शुरू करेंगे बनाना 7 बजे, लेकिन उससे पहले ये जो चिकन मैंने मैरिनेट किया हुआ था ये इतना ज़्यादा है, इसमें से हाफ़ निकाल लेते हैं और हाफ़ को फिर फ्रीज़ कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा है। तो जो हाफ़ निकालेंगे उसको हम बनाएंगे, उसके लिए हम बाल बंद करेंगे। कितनी शौकिया मार रही हूँ मैं, बहुत शौकी हूँ। ओके बट वी हैव टू डू, इसको जल्दी जल्दी से हम हाफ़ करते हैं और फिर इसको फ्राई करते हैं और फिर पनीनी की बाकी सारी चीज़ें काट लेते हैं ताकि जब हम 7 बजे बनाना शुरू करें तो 8 बजे तक बन जाए। तो वैसे तो जो पनीनी के अंदर वाला चिकन होता है जो, एंड यस मैंने इसमें थोड़ा सा लीमू निचोड़ा है, दादा मिर्च डाली है, थोड़ा सा टिक्का मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक और चिकन पाउडर या चिकन स्टॉक थोड़ा सा डाल दे तो और टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो अभी ये बस बन गया, तो ये बन गया। इसके बाद तो बस बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। बाल शाल मैंने बांध लिए, लाइनर शाइनर मेरा फैल गया क्योंकि गर्मी है भाई। तो बस यहाँ पे मैंने चूल्हे को चलाया है और अब मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे फ्राइज़ डाल रही हूँ क्योंकि फ़्राइज़ भी अच्छे लगते हैं चिकन पनीनी के साथ। वैसे मैंने कभी चिकन पनीनी पहले ट्राई भी नहीं की, बनाई नहीं। मैं बाहर से ज़्यादा शौक से खाती हूँ, तो ये मैं ख़ुद ट्राई कर रही हूँ। तो ये जो मैंने चिकन बनाया था सारा मसाले वाला वो असेंबल कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे खाना बनाना कोई मुश्किल गेम नहीं है, छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, आप सीख जाते हैं। क्योंकि जब आप घर में रोज़ खाना बनाते हुए अपनी माँ को देख रहे होते हैं तो ख़ुद ब खुद आपको एक तरीका आ जाता है। तो मैंने इसके ऊपर प्याज लगाया है और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर केचप लगाऊंगी। इसके बाद सेकंड लेयरिंग करूंगी। इसको मैं इस पर पहले ग्रिल कर लूँगी हल्का सा। सेकंड लेयरिंग जो करूँगी, लेयरिंग जो सेकंड लेयर लगाऊंगी उसके ऊपर जो मैंने सॉस बनाई है वो मैं अपने शॉर्ट्स में दिखाऊंगी क्योंकि वीडियो पे बहुत लंबी हो जाती है। ये सारी वेजीज़ हैं, इनके ऊपर मैंने लीमू और मसाला हल्का सा पेरी पेरी सीजनिंग डालकर और ऑरिगेनो भी हल्का सा डाल के मैंने सब्जियों को सौते कर लिया था। तो बस इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, इजी सी रेसिपी है और बहुत ज़्यादा आसान होती है। खाना बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, छोटी छोटी चीज़ों का बस ख्याल करें तो बन जाते। तो ये बातें होती हैं कि शादी से पहले खाने बनाने सीख लो, ससुराल में जाके क्या करोगी। तो भाई जब मेरा रिश्ता आया था ना तो मेरे घर वालों ने डायरेक्टली सही बोला था कि इसको कुछ भी बनाना नहीं आता, लेकिन देख लें सब कुछ कर लेती हूँ, बना भी लेती हूँ। तो कभी भी इन चीज़ों को खुद पे हावी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी पनीनी तैयार हो गई है। अब मैं इसको बस बीच से काटूंगी और इसके बाद फिर मैं ये खाऊंगी और अपने हस्बैंड को भी दूंगी। बहरहाल मैंने लिटरली इसको टेस्ट किया था, फर्स्ट टाइम बनाया था तो मुझे थोड़ा सा था कि टेस्ट ऊपर नीचे होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि ये बहुत ही एक अच्छा टेस्ट है। सक्सेसफुल बन गया। अब इसको जल्दी जल्दी से खाते हैं। अब मैं बहुत थक गई हूँ, बस बहुत काम है। बस अब इसको जल्दी से खाने के बाद फ्री होती हूँ और चाय पीती हूँ और फिर आपसे मुलाकात होती है कल एक नए व्लॉग में। अपनी फैमिली को भी बना के खिलाएं, बहुत मज़े का और बहुत टेस्टी होता है। तो बाय बाय।